नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली शरीश। ये वीडियो आप जो देखने वाले हो इसके ऊपर आज हम लोग फ्रीडम एसआईपी के बारे में बात करेंगे। फ्रीडम एसआईपी क्या है, के फीचर्स क्या रहेंगे, सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये फ्रीडम एसआईपी नॉर्मल एसआईपी से भिन्न क्यों है, उसके चर्चा में भी हम लोग आज कैलकुलेशन के साथ इस चीजों को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ्रीडम एसआईपी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रीडम एसआईपी के बेसिक फीचर्स क्या है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ पे दो फेजेस हैं, एक एक्यूमुलेशन फेज और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये दो फेज में आपको देखना पड़ेगा। एक्यूमुलेशन फेज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप जो है अमाउंट पेंशन की तरह से आप अमाउंट रिसीव करोगे। तो ये दो मुख्य। इसके बाद आपको ये दोनों फेज में स्कीम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्कीम्स कौन से है, क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर यहाँ पे समझना है, जब भी हम लोग एक्यूमुलेशन फेज प्लान करेंगे तो कौन से स्कीम्स में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कौन से स्कीम में पैसा जाना चाहिए और वहां से कौन सा पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए पेंशन की तरह से, वो भी हम लोग आज ही डिसाइड करते हैं। और ये एक गारंटीड प्रोसेस है जो कि ये पर्टिकुलर कंपनी दे रही है। तो डेफिनेटली हर कोई अगर गारंटीड पेंशन के प्लान ऑफ एक्शन से अगर कोई चाहता है तो डेफिनेटली ये प्लान बिल्कुल करे। और मैं एक और बात बता दूं, ये पहले बीच में 2019 नहीं 2020 में इसने फ्रीडम एसआईपी का स्टार्ट हुआ था। पर ये कुछ टाइम के बाद ये बंद किया गया। तो 2019-2020 दोनों साल चले हैं। और ये थोड़ा सा टाइम, ये पर्टिकुलर स्कीम में जो जो बेसिक फीचर है, इंश्योरेंस फीचर, एडेड एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस फीचर, उसको हटाया गया है। बाकी एज इट इज ये पर्टिकुलर फ्रीडम एसआईपी आप देखोगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको पेंशन अमाउंट कितना दिया जाएगा, ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो शुरुआत में 8 साल का एक इन्वेस्टमेंट टाइम है, उसके लिए आपको 8 साल आप अमाउंट रिसीव करोगे। कितना अमाउंट आप रिसीव करोगे, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आप अमाउंट रिसीव करोगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे चिंता मत कीजिए। जब हम लोग कैलकुलेशंस में जब जाएंगे वहां पे मैं और पूरी चीज मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ समझिए कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है और कितना पेंशन आप रिसीव करोगे। बाकी डिटेल्स अगले सत्र में हम लोग देखेंगे। 10 साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 10 साल आप अमाउंट रिसीव करोगे और कितना टाइम्स का आपको पेंशन मिलेगा, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना टाइम्स आपको अमाउंट पेंशन की तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे ये दो चीजों में हम लोगों को ये पता चला, जितना टाइम हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने टाइम के लिए हम लोगों को पेंशन मिलेगा। इसके बाद वाले ऑप्शन में 12 साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 12 साल आप अमाउंट रिसीव करोगे पेंशन की तरह। कितना, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 2 गुना। 15 साल के लिए 15 साल इन्वेस्टमेंट करोगे, 15 साल अमाउंट रिसीव करोगे और 3 गुना आप जो है पेंशन अमाउंट रिसीव करोगे। 20 साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 20 साल आप अमाउंट रिसीव करोगे। तो 20 और 20 40 साल बेसिकली आप ये टाइम इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में जुड़े रहोगे। और पेंशन के दौरान आपको 5 गुना अमाउंट जो है, आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 5 गुना आप अमाउंट रिसीव करने वाले हो ये 20 साल में। 25 साल के लिए आप अगर एसआईपी कंटिन्यू करते हो तो अगले 25 साल में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 8 गुना ज्यादा अमाउंट आप रिसीव करोगे पेंशन की तरह से। और सबसे आखिरी 30 साल आप इन्वेस्टमेंट करो, अगले 30 साल आप पेंशन अमाउंट रिसीव करोगे। कितना गुना अमाउंट मिलेगा आपको, 12 गुना अमाउंट आपको पेंशन की तरह से अमाउंट मिलेगा। तो इसको हम लोग अभी कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो कैलकुलेशन में आप देखिए, फ्रीडम एसआईपी में रिटायरमेंट के लिए ही इसको यूज करो आप, ये मैं आपको बताता हूँ।
10,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो 8 साल, तो 10,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो 8 साल का, आपने ऑप्शन प्रिफर किया है 12 साल, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये 10,000 का जो SIP है आपको 15,000 15 लाख के करीब, मतलब 16 लाख के करीब आपको अमाउंट मिलेगा। ये नॉर्मल SIP में आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। बट ये एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है इन्होंने, क्या किया है, अगले 8 साल का आपको पेंशन का प्लान इन्होंने प्लान आउट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SW प्लान जो है आपको 10 साल का, आपको आपने 10,000 का SIP किया है, इसीलिए आपको 10,000 का पेंशन मिलेगा। 10% का एवरेज रेट हम लोग पकड़ के चलते हैं, जो भी स्कीम में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एवरेज एवरेज आपको 10% मिलेगा। तो टेन्योर भी सेम रहेगा, जितना टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना टाइम आप SIP SWP अमाउंट रिसीव करोगे। तो यहाँ पे ये जो फाइनल अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है, आप इस अमाउंट में आप जो भी अमाउंट आप SWP करोगे, उसके बाद जो ये 8 और ये 8, 16 साल के बाद आपके पास एक और इतना अमाउंट आपके पास बचा रहेगा। तो आप चाहो तो ये अमाउंट लमसम निकाल सकते हो, या फिर इसी अमाउंट को आप दोबारा से अपने तरीके से SWP प्लान यूज कर सकते हो। ये एक तरीका है इस पूरे प्रोसेस में। तो SWP आपको प्री डिफाइंड तरीके से इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को किया गया है। तो नॉर्मली ये पैसे आप जब रिसीव करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप जो है अननेसेसरली जो है खर्च करोगे। तो इसको आप पेंशन की तरह से डालोगे तो होगा कैसा, आपका जो है कैश फ्लो अगले 8 साल के लिए बना रहेगा। तो इसको अगले पॉइंट में देखेंगे, 10 साल में क्या होगा। 10 साल में सेम वही, आप 10 साल 10,000 का SIP कर रहे हो, आपको 23 लाख का आपका कॉर्पस बनेगा। उस 23 लाख में से आपको 1.5 गुना ज्यादा, मतलब 15,000 का आपको SWP पेंशन की तरह से मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो 20 साल, 10 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल आपने पेंशन रिसीव किया, तो 20 साल के बाद आपके पास इतना अमाउंट जो है 31 लाख तक आपका अमाउंट जो है आपके पास रह सकता है। अगला सत्र हम लोग देखेंगे 12 इसमें। तो 12 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका जो है कॉर्पस जो हुआ है वो 31 लाख। इस 31 लाख में से आप जो है कंटिन्यूसली 20,000 का आप SIP SWP जो है आप रिसीव कर रहे हो। आप उसके बेसिस में आप देख रहे हो, तो अगले 12 साल तक आपको 20-20,000 का आपको SIP आपको अमाउंट जो है पेंशन की तरह मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो कितना अमाउंट बन गया, ये करीबन कुछ 50 लाख का आपका एक लमसम अमाउंट तैयार हो गया 12 और 12 24 साल के बाद। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, अगले स्टेप में क्या है, 15 साल में कितना मिल रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000, करीबन कुछ एक्यूमुलेट हुआ कुछ 50 लाख, आप 30,000 पेंशन की तरह रिसीव कर रहे हो। आपको पहले वो मैंने बताया था 15 साल में 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो 30,000 में आपने 15 साल का पेंशन रिसीव किया, और जो 15 साल के पेंशन रिसीव करने के बाद आपके पास और 1 करोड़ के करीब आपका अमाउंट आपको आपको मिल रहा है। इसके बाद 20 साल का सेम वैसे ही करेंगे, तो 20 साल में आप देखो 98 लाख, उसमें आप हर महीने 50,000 आप निकालते हो, तो आपको कितना मिलेगा अगले 20 साल। पहले 20 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके 20 साल के बाद आपको पेंशन मिला, और ये 20 और 20 40 साल के बाद आपके पास 3 करोड़ 40 लाख का जो अमाउंट है बचा रहेगा। 25 साल के इसमें आप देखो 8 गुना ज्यादा मिल रहा है। आप 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको 1 करोड़ 87 लाख का अमाउंट यहाँ पे है, और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10,000, आपको मिल रहा है 80,000 कितने साल के लिए, अगले 25 साल के लिए। और यहाँ पे आप देखो आपका अमाउंट जो है एक्यूमुलेट हुआ है 11 करोड़ का आपका अमाउंट जो है आपके पास पैसा और बच रहा है। और सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000, 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका टारगेट बन रहा है 3.5 करोड़। और ये 3.5 करोड़ में आपको हर साल हर महीने आपको 1,20,000 मिल रहा है।
और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखो 41 करोड़ आपके पास रहेंगे। सो 30 और 30 60 साल के बाद आपके पास 41 करोड़ का अमाउंट आपके पास है। तो ये आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसे कंपनी ने ये क्यों इस तरह से क्यों डिफाइन किया है। कंपनी के R&D करके इन्होंने ये देखा है कि इन्फ्लेशन को फैक्टर करके कितना एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलना चाहिए और कितना ये अमाउंट हो सकता है। तो आप देखोगे SIP में सिर्फ हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद कंपनी का जो है नेक्स्ट स्टेप नहीं रहता है। बट इस कंपनी ने क्या किया है, आपको एक अलग प्रोसेस को आपको एक इनिशिएट करके दे दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आपको उसके बाद पेंशन का प्रोसेस भी आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट और पेंशन अमाउंट रिसीव करना दोनों का स्टेप आपको यही का यही आप डिसाइड कर रहे हो और आपका जर्नी जो है एक क्लैरिटी के साथ आप चल रहे हो। तो यदि आप 30 साल के लिए आप अपना SIP अगर स्टार्ट करते हो, आपका उम्र अगर 30 साल है, तो आप 60 साल में अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो आप 10,000 का SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप एक्यूमुलेट करोगे 3.5 करोड़, वो 3.5 करोड़ आप पूरा का पूरा अमाउंट नहीं निकालोगे। सिस्टम क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली वो इस तरह से उसको प्लान करेगा कि आपको 60 से 90 की उम्र तक आपको जो है पेंशन देता रहेगा 30 साल तक, और उसके बाद जो है 90 साल के बाद आपके पास इतना एक कॉर्पस जमा रहेगा। तो ये एक तरीका है, इसको और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपने अपना खुद का एक पेंशन बना दिया है, प्लान बना लिया। दूसरा, आप जो है विल राइटिंग के हिसाब से आप अगले नेक्स्ट जिसको आप ये अमाउंट देना चाहते हो वो नॉमिनी आप रख सकते हो, और डेफिनेटली यदि कुछ रिस्क हो जाता है तो ये अमाउंट जो है नॉमिनी रिसीव करेगा। तो ये पूरे प्रोसेस में दो चीजें जो है बिल्कुल गारंटी नहीं है। ये कितना एक्यूमुलेट होगा ये मार्केट के हिसाब से डिपेंड होगा। तो आपका एक्यूमुलेशन फेज में जो अमाउंट आपका बनेगा ये कुछ हम लोग बता नहीं सकते हैं, बट एक एवरेज 12% के हिसाब से हम लोग अगर प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से ये जो हम लोग फाइनल आप डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के बाद जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये अमाउंट जो है ये भी एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू की तरह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो चलते हैं अभी इस फ्रीडम SIP के बारे में और कुछ बेसिक और इंफॉर्मेशन देखने के लिए। ये फ्रीडम SIP जो है ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से आया, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया है। तो ये देखिए मैंने यही चीज आपको मैंने वहां पे बताया है। तो यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा फीचर इन्होंने बता दिया है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, 10 साल का जो है खत्म हो गया, 11वें साल में जैसे ही शुरुआत होता है ऑटोमेटिकली मार्केट किसी भी स्टेज में हो, ऑटोमेटिकली जो डेस्टिनेशन फंड है वो एक्यूमुलेशन फंड से डेस्टिनेशन फंड की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये एक्यूमुलेशन फेज में ये पर्टिकुलर स्कीम को चुना गया। इसके बाद जैसे ही 10 साल खत्म हो गए, 11वें साल का पहला दिन जो है 12 बजे आप ये जो है ये पूरा का पूरा फंड जो है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और ये ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट देखो आप कॉन्स्टेंटली आपका AUM जो है बढ़ता जा रहा है और आपका जो अमाउंट है आप रिसीव कर रहे हो। तो मैंने जो कैलकुलेशन वहां पे आपको बताया वही कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन की तरह से स्कीम टू स्कीम इन्होंने कैलकुलेशन करके इन्होंने देखा। तो देखिए 10 और 10 20 साल के बाद इसने इन्वेस्टमेंट किया है 12 लाख, इसने अमाउंट रिसीव किया है 22,50,000, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन को 20 साल के बाद टोटल कॉर्पस कितना है 1,27,00,000 है। तो ये एक खासियत है इस पर्टिकुलर स्कीम में। सो सोर्स स्कीम मैं तभी पे आपको बता रहा था कि सोर्स स्कीम क्या क्या है। तो यहाँ पे ये पूरे कैटेगरी आप देखो, ये पूरा कैटेगरी आप सोर्स स्कीम्स में प्लान कर सकते हो। ब्लू चिप फंड, अपॉर्चुनिटी, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड फोकस, स्मॉल कैप, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इक्विटी डेट फंड, मल्टी कैप फंड, ESG फंड, बिजनेस साइकिल फंड्स, मल्टी एसेट, बहुत ही पूरे स्कीम जो है ये सोर्स स्कीम है।
और टारगेट स्कीम आप देखो, इक्विटी एंड डेट फंड, मल्टी एसेट फंड, एसेट एलोकेटर फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये सोर्स स्कीम अगर आप प्लान करते हो ये टारगेट स्कीम रहेगा। इसके अलावा यदि आप जो एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो यही आपका डेस्टिनेशन टारगेट स्कीम भी रहेगा। सो ये एक पॉइंट है। और यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान या हाइब्रिड एग्रेसिव प्लान अगर आप चूज करते हो तो आपका जो है डेस्टिनेशन या टारगेट स्कीम भी आपका रिटायरमेंट फंड हाइब्रिड एग्रेसिव प्लान ही रहेगा। तो ये एक यूनिक फीचर है डेफिनेटली। यहाँ पे एक आपको समझना जरूरी है कि मैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को समझना ये है कि टारगेट स्कीम हम लोगों को पहले ही पता है, सोर्स स्कीम हमको पहले ही पता है, और यूनिक चीज यहाँ पे है कि आपको एक बॉन्ड की तरह दिया जाएगा। आप 15 साल के लिए करते हो, 15 साल आपका इस टाइम पे इतना, इतने टाइम के लिए आपको यहाँ पे इतना इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे और अगले 15 साल में आपको इतना मंथली पेंशन दिया जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो है। तो ये यूनिक चीज है डेफिनेटली। यदि आपको इसकी रिक्वायरमेंट और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा और आपको गाइड करूंगा आपके रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।